नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का, जिसमें हम संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में कुछ ऐसे सूत्र हैं जहाँ पर संधि नहीं होती है, तो हम उनके बारे में आज जान लेते हैं। इसके बाद हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। एक और बचेगा साकल्यस्य लोपः, ये वाला, उसको भी हम बाद में देख लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक सूत्र है प्लुता प्रज्ञ अचि नित्यम। ये सूत्र क्या करता है? यदि प्लुत के बाद अच यानी स्वर आए तो संधि कार्य नहीं होता। इसी तरीके से प्रज्ञ एक शब्द है, यदि प्रज्ञ के बाद अच आए, स्वर आएगा, तब भी संधि कार्य नहीं होगा। दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर संधि कार्य नहीं होता। पहला हमारा प्लुप्त में नहीं होता और दूसरा हमारा प्रज्ञ में नहीं होता। प्लुप्त के बाद यदि अच आता है तो संधि नहीं होता, और प्रज्ञ के बाद यदि अच आता है तब भी संधि नहीं होती। अब ये प्लुप्त कहते किसे हैं, प्रज्ञ किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं। प्लुप्त के लिए एक सूत्र आता है दूराध्ये च। ये क्या कहता है कि यदि दूर से उच्चारित किया जाए, दूर तक उच्चारित किया जाए तो क्या हो जाता है, हमारा प्लुप्त हो जाता है। जैसे ए ही कृष्ण, कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति बहुत दूर खड़ा है, तो हम उसे यदि आवाज देंगे ए ही कृष्ण, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लुप्त कहलाएगा। प्लुप्त के लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं, जो मैं आपको पहले भी स्वर के भेदों में पढ़ा चुकी हूँ। प्लुप्त, तो प्लुप्त आपके लिए कुछ नया नहीं है। प्लुप्त किसे कहते हैं, जिसमें हमारा 3 गुना समय लगता है। तो इसके लिए एक सूत्र है दूराध्ये च। यदि दूर के व्यक्ति के लिए उच्चारित करते हैं तो वो प्लुप्त हो जाता है। दूसरा है हमारा इसी का सूत्र दूरात् संबोधने वाक्यस्य टी प्लुप्तः। यदि दूर से किसी को संबोधित करते हैं तो उस वाक्य में टी का क्या हो जाता है, प्लुत हो जाता है। टी हमारी वहां पर प्लुत हो जाती है। टी की बात मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी चर्चा कर चुकी हूँ कि टी किसे कहते हैं। टी किसे कहते हैं, अंतिम अच को टी कहते हैं। किसी भी शब्द में यदि अंतिम अच होगा, उसके बाद कितने भी व्यंजन आएंगे, उस सब को हम टी कहेंगे। जैसे मनशधन, मनस शब्द है, मनस में अंतिम अच क्या है, यहाँ पर, यहाँ आ है और यहाँ शा है। तो जो अंतिम अच है, इन दोनों की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं दूरांते संबोधने, यदि दूर से संबोधन के लिए बुलाया जाए तो उस वाक्य के टी की प्लुप्त हो जाता है। उस वाक्य का जो अंतिम अच है वो प्लुप्त हो जाता है। उदाहरण हम इसी को ले सकते हैं, ए ही कृष्ण, जैसे हम बोले हे श्यामत्र आगच्छ, तो हे जो हमने बोला लंबा दूर तक गया, वही हमारा क्या है, प्लुत है। प्लुत में कभी भी संधि नहीं होती है, संधि कार्य प्लुत में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारा दूसरा शब्द है प्रज्ञ। प्रज्ञ किसे कहते हैं, यही कहा था हमने, प्लुत आपका, प्लुत और प्रज्ञ। इसका एग्जाम्पल है ए ही कृष्ण। यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लुत है। और एक हमारे प्रज्ञ में नहीं होता। अब प्रज्ञ किसे कहते हैं ये जान लेते हैं कि प्रज्ञ क्या है। प्रज्ञ क्या है, एद द्विवचनम प्रज्ञ, एद ऊद एद द्विवचनम प्रज्ञ, यानी कि ई ऊ और ए, जब ये 3 द्विवचन में पाए जाते हैं, ये 3 शब्द यदि द्विवचन में पाए जाते हैं तो ये प्रज्ञ कहलाते हैं। जैसे हरि, यह क्या है, ईकार अंत, हरि हमारा द्विवचन का शब्द है और
ई का अंत बड़ी ई है। जैसे विष्णु, विष्णु भी हमारा द्विवचन का शब्द है और बड़ा ऊ की मात्रा इस पे आ रही है। इसी तरीके से गंगे, गंगे हमारा गंगे, रामे, सीते, इस तरीके के ये शब्द भी हमारे द्विवचन के हैं और द्विवचन के साथ साथ में हमारे ए के भी हैं, तो ये क्या है, प्रज्ञा कहलाएंगे। प्रज्ञा किसे कहते हैं, यदि द्विवचन में ई उ ए आता है तो वो प्रज्ञा हो जाता है, फिर वहां संधि कार्य नहीं होता। जैसे हरिधन एतौ, तो बराबर होगा हरि एतौ, यहाँ संधि कार्य नहीं होगा, ऐसे के ऐसे लिख दिया जाएगा। विष्णु इमु, तो ये भी विष्णु इमऊ, विष्णु इमऊ। इसी तरीके से गंगे अमु, तो ये भी यहाँ पर गंगे अमु, यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। दूसरा है आपका एक और सूत्र इसमें प्रज्ञा करने वाला, अदस्योमात। अदस्योमात ये क्या कहता है, अदस शब्द के माँ के बाद यदि ई उ आएगा तो वहां भी प्रज्ञा हो जाएगा। यदि अदस के माँ के बाद ई उ आएगा तो ये दो रूप बनेंगे, अमी अमु, अमी अमु। यही दो रूप ऐसे हैं जो अदस के माँ में ई और उ लाते हैं। तो इनका हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे अमी ईसा, अमी ईशा, यहाँ भी संधि कार्य नहीं होगा और हो जाएगा अमी ईशा। इसी तरीके से अमु अस्ति, तो यहाँ भी हो जाएगा अमु अस्ति, यहाँ भी हमारा संधि कार्य नहीं होगा। यहाँ हमारा संधि कार्य नहीं हो रहा, जहाँ ए ओ हमारे द्विवचन के आ रहे हैं वहां नहीं हो रहा। दूसरा हमारा अदस के माँ का यदि ई उ होगा तो वहां भी नहीं होगा। इसके बाद अगला है निपात एकाजनस्य। यदि एक अक्षर वाले निपातों की भी क्या होती है, हमारे प्रज्ञ संज्ञा होती है। एक अक्षर वाले निपातों की भी प्रज्ञ संज्ञा होती है, किंतु दीर्घ आ की नहीं होती। यहाँ पर दीर्घ आ की नहीं होती। एक शब्द वाले जो, एक अक्षर वाले जो निपात आएंगे, निपात यानी कि अव्यय आएंगे हमारे, उनका भी क्या हो जाएगा, उनका भी प्रज्ञ हो जाएगा, लेकिन दीर्घ आ का नहीं होता। जैसे ई इंद्रः, उ उमेशः, नु मन्य से आ का नहीं होगा। इसके बाद एक और है आत। आत कहता है यदि निपात ओकारादिक हो तब भी ओ के बाद यदि अच आएगा तब भी निपात, तब भी आपका क्या हो जाएगा, प्रज्ञा हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहे थे, एक अक्षर वाला निपात होना चाहिए। अब यहाँ पर ओत सूत्र ने आकर के एक और नियम लागू कर दिया कि यदि ओ हमारा होगा, ओकार आदि का भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ओकार आदि का भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रज्ञा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ केवल एक का हो रहा था, यदि ओ वाला आएगा तब भी हो जाएगा। जैसे अहो ईसह हो जाएगा इसका, अहो ईशः। एक और है इसका संबोधौ साकल्यस्य ताव ऋषि। ये क्या कह रहा है आपका कि यदि संबोधन का ओकार के बाद यदि इत, तो ओकार का विकल्प से प्रज्ञ हो जाएगा। ये भी ओकार का कर रहा है, लेकिन यहाँ संबोधन जरूरी नहीं है। ये क्या कह रहा है कि ओकार हो पहले, ओ से प्रारंभ, ओ से अंत होने वाला कोई संबोधन वाला हो, उसके बाद इत हो तो विकल्प से होगा। जैसे विष्णु इति, विष्णु शब्द हमारा ये संबोधन में है और ओकारादि भी है। इसमें दो चीज देखनी है कि संबोधन का शब्द हो और ओकारादि भी हो। कहाँ पर, पूर्व में, और पर में क्या हो, इत हो।
तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रज्ञ हो जाएगा। किंतु यहाँ क्या होगा, विकल्प से होगा। यहाँ पर प्रज्ञ भी होगा, अयादि भी होगा, और लोप साकल्यस्य से इसका लोप भी हो जाएगा। तो हमने प्रज्ञ जाना और प्लुत जाना। प्लुत किसे कहते हैं, दूरांते च एहि कृष्ण। पहला क्या था इसका, प्लुत किसे कहते हैं, दूरांते च। यदि दूर की बात की जाए, दूर तक आवाज दी जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। दूसरा था दूरांते संबोधने वाक्य से टिक प्लुतावा। दूर यदि संबोधन किया जाएगा तो जो टी होगी उसकी शब्द की, वो प्लुत हो जाएगी। उसके बाद था हमारा प्रज्ञ। प्रज्ञ किसे कहते हैं, यदि कोई ऐसा शब्द हो जो द्विवचन का हो और जिसके अंत में क्या आ रहा हो, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए आ रहा हो, तो वो भी हमारा प्रज्ञ कहलाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा सूत्र था अदसोमात। अदसोमात क्या कर रहा था, अदस के मात में यदि ई और ऊ आएगा, ई और ऊ आएगा, तो वहां पर भी क्या हो रहा था। इसके लिए केवल हम ये दो शब्द याद कर लेंगे। इसी में हम इसमें जोड़ सकते हैं, अमी अमु की भी क्या होती है, प्रज्ञ संज्ञा होती है। ये कह सकते हैं अमी अमु की भी क्या होती है, प्रज्ञ संज्ञा होती है। किससे, अदशो मात से। अदशो मात से किसकी प्रज्ञ संज्ञा होती है, अमी अमु की। एदु द्विवचनम से किसकी होती है, ई उ ए। यदि द्विवचन में आएंगे तो इनकी प्रज्ञ संज्ञा होगी। निपात से एकाजन्य, इससे क्या होता है हमारा, एक अक्षर वाला निपात होगा तो उसकी भी प्रज्ञ संज्ञा हो जाएगी, लेकिन दीर्घ आ की नहीं होगी। उसी के आगे एक और आ गया था ओत। ओत क्या कह रहा है कि यदि ओ आएगा उसके बाद कोई भी अच आएगा, तब भी क्या हो जाएगा, प्रज्ञ संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद एक और सूत्र आ गया था संबोधनो साकल्यस्य तावन ऋषि। ये क्या कह रहा है आपका, कि यदि संबोधन ओकार के बाद, संबोधन ओकार के बाद इत आ जाएगा तो विकल्प से होगा। यहाँ पर केवल क्या है, यहाँ भी ओकार है, यहाँ भी ओकार है, यहाँ संबोधन का नहीं है। यहाँ संबोधन के बाद इत आएगा तो विकल्प से हो जाएगा। तो यहाँ इतने स्थानों पर संधि कार्य नहीं होता। इसके बाद एक और सूत्र बचता है लोप साकल्यस्य। उसको भी हम आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे कि किस तरीके से लोप हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा स्वर संधि समाप्त हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि आपकी, पर रूप, पूर्व रूप, और इनके हमने सभी अपवाद सूत्र भी पढ़े। और जिन इनमें जो एक्स्ट्रा सूत्र थे, जैसे दीर्घ संधि में ऋतिजा ये वाला जो सूत्र था वो भी हमने पढ़ा। इसके बाद जो आपके गुण में जितने भी अपवाद सूत्र थे, अच्छा